जय श्री राधे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि हमारे भारतवर्ष में होली का पर्व इतने धूमधाम से क्यों मनाया जाता है, कैसे ये होली का पर्व मनाने की रीति हमारे भारतवर्ष में पड़ी। तो चलिए आपको ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सतयुग काल में महर्षि कश्यप ऋषि, जिनको सृष्टि का निर्माता भी माना जाता है, यूँ तो उनकी कई पत्नियां और बहुत सारी संतानें थीं, लेकिन उनकी प्रमुख दो पत्नी अदिति और दिति, दो पत्नी, इनमें से एक पत्नी अदिति जिसकी कोख से देवों का जन्म हुआ, और दूसरी पत्नी दिति थी जिसकी कोख से दैत्यों का जन्म हुआ। उनकी पत्नी दिति की 3 संतानें थीं। माँ दिति की कोख से जन्म लेने वाले हिरण्यकश्यप, उनका भाई हिरण्याक्ष और एक बहन सिंहिका, जिसे होलिका के नाम से भी जाना जाता था। दैत्यराज हिरण्याकश्यप अत्यंत क्रूर अहंकारी शासक था। उसने देवों और मनुष्यों का जीना मुश्किल करके रखा था। उसके भय से सदैव स्वर्गलोक व पृथ्वी पर हाहाकार मचा रहता था। उसने कई वर्षों तक ब्रह्मदेव की तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को खुश किया और अमरता का वर मांगना चाहा, परंतु ब्रह्मा जी ने उसे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो इस मृत्यु लोक पर आता है उसका मरना निश्चित है, सो हे राजन, तुम मुझसे दूसरा वर मांगो। तब उस दैत्यराज ने बहुत ही चतुराई के साथ ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे वर चाहिए, मुझे वर दीजिए कि मैं ना स्वर्ग में मरूं ना पाताल पर, मुझे ना अस्त्र मारे ना शस्त्र, मैं न दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मुझे मनुष्य मारे ना मुझे जानवर मारे। हे ब्रह्मदेव, मैं न घर के भीतर मरूं न घर के बाहर मरूं, ऐसा वर दीजिए मुझे ब्रह्मदेव, ऐसा वर दीजिए। ब्रह्मदेव ने भी काफी आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखा और उसके बाद उसे तथास्तु कह दिया। यह वर मिलने के बाद वो और भी क्रूर होता चला गया। उसी समय उसके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम प्रहलाद हुआ। भक्तराज प्रहलाद माँ की कोख से ही विष्णु के परम भक्त थे और पैदा होने के बाद 5 वर्ष की आयु तक वह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो चुके थे। लेकिन वहीं दैत्यराज हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु के नाम से भी नफरत थी। उसके साम्राज्य में कोई भी भगवान का नाम नहीं लेता था, क्योंकि उसका मानना था कि जो कुछ भी है वो स्वयं है, वह सर्वमान है, वह सर्वज्ञ है, इस सृष्टि का विधाता है। ऐसा अपने आप को मानकर उसने प्रहलाद को काफ़ी डराने और धमकाने की चेष्टा की, लेकिन भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की एक भी न सुनी और हर वक्त वह भगवान की आराधना और पूजन में लगा रहता था। भक्त प्रहलाद जितना ही भगवान की पूजा करता था, श्री हरि विष्णु उसके सदैव साथ रहते थे, उसकी हर मुश्किलों में उसकी रक्षा करते थे। हिरण्यकश्यप ने कई बार अपने पुत्र को गड्ढे कुएं में फेंकने की कोशिश की ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। हिरण्यकश्यप की हर बार योजना विफल हो रही थी। लाख प्रयासों के बाद भी भक्तराज प्रहलाद मृत्यु की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। कहीं न कहीं श्री हरि नारायण उसकी रक्षा करते थे। तब उसने एक दिन क्रोधित होकर प्रहलाद को कहा, पुत्र, यह आखिरी बार मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि अब अगर तुम अपनी अनैतिक कोशिशों में रोक नहीं लगाते हो, परम ब्रह्म परमेश्वर का नाम जपना बंद नहीं करते हो, तो मैं स्वयं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। परंतु भक्त प्रहलाद ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, हे पिताश्री, मैं भगवान का नाम स्मरण करना नहीं बंद कर सकता हूँ, इसके लिए भले ही आप मुझे मृत्यु दंड दे दें। तब गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन सिंहिका को बुलावा भेजा। सिंहिका
जिसे होलिका के नाम से भी जाना जाता था, वह भी ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त थी कि भीषण से भीषण आग भी उसे जला नहीं सकती थी। उसने अपनी बहन को बुलाया और बोला कि तुम अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर भीषण अग्नि में कूद जाओ ताकि प्रहलाद की मृत्यु हो जाए और तुम सही सलामत वापस आ जाओ। भाई की ऐसी बातों को सुनकर सिंहिका ने तुरंत अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और भीषण आग में समा गई। जैसे जैसे आग की लपटें बढ़ी, होलिका का पूरा शरीर जलने लगा और वह व्याकुल होकर चिल्लाने लगी। कुछ ही समय पश्चात होलिका उसी अग्नि में जलकर ध्वस्त हो गई और भक्त प्रहलाद हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए सही सलामत वापस आ गए। भगवान श्री नारायण ने भक्त प्रहलाद को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और कहा, हे पुत्र, अब तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे क्रूर अत्याचारी पिता हिरण्यकश्यप का समय नजदीक आ गया है। अब उसकी मृत्यु कोई भी नहीं रोक सकता है। भगवान के इस वक्तव्य को सुनकर उसने अपने पिता के लिए क्षमा मांगना चाहा। अगले ही कुछ दिनों के अंदर उसके पिता ने जब देखा कि इतने पर भी उसके पुत्र को मृत्यु नहीं प्राप्त हो रही है, तो उसने एक दिन काफी क्रोधित होकर भक्त प्रहलाद को एक जलते हुए खंबे पर बांध दिया और अपनी खड़ग निकालकर जैसे ही उसके सर को काटने के लिए आगे बढ़ा, उसी समय श्री हरि नारायण ने खंबे को फाड़ते हुए नरसिंह अवतार लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार होलिका और हिरण्यकश्यप की मृत्यु के खुशी में ही, यानी अच्छाई की जीत और बुराई की हार के पर्व में इस होली का पर्व को मनाया जाने लगा। और होली का जो होली दहन का जो पर्व होता है वह इसी खुशी में मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में होली की महत्वता है और भारतवर्ष में काफ़ी धूमधाम से इस पर्व को उसी दिन को याद करके कि जिस दिन हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई, भगवान नरसिंह का अवतार हुआ और होलिका अपने वरदानों के बाद भी उसी अग्नि में जलकर खाक हो गई। इस खुशी को व्यक्त करने के लिए संपूर्ण भारत में इस होली त्योहार का पर्व मनाया जाता है। काफ़ी धूमधाम से रंग, गुलाल और अबीर के साथ में एक दूसरे से भाईचारे के साथ में इस रंगों के त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि नेपाल में भी यह काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। होली सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। विश यू वेरी हैप्पी होली। आप सभी होली में स्वस्थ रहें, आपके जीवन में सदैव खुशियाँ आए। भाईचारे के साथ, हर्षोल्लास के साथ इस रंग के त्योहार को अपने घर में पड़ोसियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ हर्षोल्लास से मनाएं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
तो दोस्तों आप भी प्रोग्राम बना लीजिए ब्रज की होली खेलने के लिए बाके बिहारी के साथ में। वहाँ की लठ मार होली, छड़ी मार होली और लड्डू होली का आनंद लीजिए। प्रेम मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि बाके बिहारी मंदिर में, यानी संपूर्ण ब्रज में होली के रंग में सभी रंगे रहते हैं। साथियों, ये आपके सामने एक सूची जारी की है हमने, जिसमें ब्रज के सारे कार्यक्रम इसमें विस्तृत रूप से बताए गए हैं। आप इसी हिसाब से अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। इस रंगों के त्योहार को काफ़ी खुशी हर्षोल्लास के साथ में अपने संपूर्ण परिवार के साथ मनाएं। एक दूसरे से गले मिलकर रंग और गुलाल लगाकर अपनी खुशियों को जाहिर करें। साथियों, अपनी त्वचा की सुरक्षा के लिए इन नियमों का पालन करें। होली खेलने से एक दिन पहले अपने बालों में और त्वचा पर अच्छी तरह से जैतून या नारियल के तेल की मालिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए। कृपया इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए दर्शन इंडिया ब्लॉग को, और आगे भी इसी तरह के वीडियो आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।